नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। कई तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं, या यूं कहें कि सर्दियों के मौसम में ऐसा ही शायद कोई व्यक्ति होगा जो किसी बीमारी से दो चार ना हुआ हो। किस तरह की बीमारियां होती हैं, क्या कुछ बचाव है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अमरिंदर जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर्दियों का मौसम जब से शुरू हुआ है, किस तरह के पेशेंट आप देख रहे हैं? देखिए, जब सर्दियों का मौसम आया तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। यदि उनको ब्रॉडली डिवाइड कर दें कैटेगरीज में, तो बच्चों में अलग है, जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, उनमें अलग है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें अलग है, और यदि पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है उनमें अलग है। बच्चों में जो सबसे पहले उनको सबसे दिक्कत होती है वो है कि उनको बार बार सर्दी खांसी होती है। दूसरी दिक्कत कि कुछ बच्चों में टॉन्सिल की शिकायत हो सकती है। कुछ बच्चों में नाक में मांस, जिसको एडिनोइड बोलते हैं, उसका लार्ज बढ़ जाना होता है, जिससे कि सांस में दिक्कत आने लग जाती है। फिर कुछ बच्चों में जो बचपन से जिनमें अस्थमा सबकी कोई शिकायत रहती है, वो इन दिनों बढ़ जाती है। ये तो बच्चों में हो गया। फिर अडल्ट्स जो हैं, उनमें नॉर्मली क्या होता है कि जो बार बार सर्दी खांसियां आना शुरू हो जाएंगी। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें फिर से नया मतलब अस्थमा की शिकायत होने लग जाएगी। ये एडल्ट्स में हो गया। जो बूढ़े हैं उनमें बाहर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उनमें क्या होता है कि उनके फेफड़े जो है वो पहले से सिकुड़े होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आती है तो उनमें सांसों की दिक्कत बढ़ जाती है। फिर वो ग्रुप है जिनको की पहले ही से दिक्कत है, जैसे कि दिल के मरीज। दिल के मरीजों में दिल की जो हार्ट अटैक की जो शिकायत है वो ठंडियों में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये सारी कैटेगरीज में यदि आप डिवाइड करें तो इतनी बीमारियां ठंडियों के मौसम में रिलेटिवली सांस की बीमारियां बढ़ जा और दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर कॉमन बात करें तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब में खास तौर पर एक दिक्कत देखी जा रही है कि उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम और साथ में जो है उन्हें कान में दर्द की शिकायत हो रही है। ये कॉमन बीमारियां हैं जो तीनों वर्गों को हो रही हैं। ये क्या सर्दी का असर है? हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि सर्दियों के ये जो हमारे नाक का कान का कनेक्शन होता है, तो जभी भी नाक के जो सर्दियों में नाक के जो इन्फेक्शंस आने शुरू होते हैं, तो कुछ बच्चों में देखा गया है कि उनमें कान में दर्द होने लगता है, गुनगुन की आवाज आने लगती है और कान में रेशा अधिक बनने लग जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में बच्चों में, वयस्कों में, सभी में नाक की शिकायत, गले की शिकायत, कान की शिकायत और सिर दर्द, साइनस, कुछ लोगों में साइनस की भी शिकायत है। तो ये जो सांस के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वो सारे नाक, कान, आंख के नीचे वाला इलाका, सिर दर्द, ये सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। हाँ अमरिंदर जी, देखा गया है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, सर्दी सभी को लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है। किस ओर इशारा करता है? क्या ये कोई बीमारी है या अधिक सर्दी लगना किस ओर? देखिए, क्या होता है कि जब से हमारा ये कोरोना का समय गया है और साथ में क्योंकि देखा गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उनमें धूल-वूल बहुत है। तो ये जो धूल होता है और ये जो कोरोना पहले हुआ है, वो हमारे फेफड़ों का जो साइज़ है, उसको कम कर देता है। वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब कि वो सिकुड़ जाते हैं, आम भाषा में समझें तो। यदि वो सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे में एक मामूली सा भी, थोड़ा-सा भी सर्दी-खाँसी आया, तो उसके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इतने ज़्यादा सिम्पटम्स आ जाते हैं कि कुछ लोगों तक को तो वेंटिलेटर की तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सर्दी, साथ में दिल की शिकायत, दिल का मतलब काम करना कम, साथ में कोरोना पुराना हुआ है, जो कोरोना हुआ हो उनको, साथ में जिनको पहले से ही लंग्स की बीमारी है, साथ में यदि वो बूढ़े हैं, तो यदि ये पाँचों फैक्टर्स एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि कुछ लोगों में एक मामूली सर्दी-खाँसी भी बहुत भयानक रूप ले लेती है और इन लोगों को ये चीज़ें बार-बार होती रहती हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ब्लड प्रेशर,
काफी लोगों जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अमूमन देखा गया है कि सर्दियां जैसे जैसे शुरू हुई हैं वैसे वैसे ब्लड प्रेशर की अगर वो पहले भी दवाई खाते हैं जिससे पहले कंट्रोल हो जाता था, अब चूंकि वो कंट्रोल उस लेवल पे नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर दवाई खाने के बावजूद बढ़ रहा है। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ भी रहा है और दिल का जो स्ट्रोक बोलते हैं, जो फालिस पूरे एक शरीर में कमजोरी हो जाती है, जो ऊपर के भी नर्व्स कमजोर हो जाते हैं, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है दूसरी तरफ, ये भी स्ट्रोक की भी संख्या बढ़ रही है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है और साथ में जिन कुछ लोगों में जब कोरोनरी का आर्टरी स्पाज्म होता है तो उनको दिल का जो हार्ट अटैक आ जाता है वो सभी बढ़ रहे हैं। वो सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में जो हमारा दिल की जो धमनी है, जो आर्टरी है, वो स्पाज्म उसका जो रास्ता है वो सिकुड़ जाता है ज़्यादा ठंडे होने पे और ये बूढ़े लोगों में और जिनको पहले ही से बीमारी है, उनमें ये काफ़ी संख्या बढ़ जा रही है। तो इसलिए ठंडी का मौसम फेफड़े के लिए तो खराब है ही, साथ में ये जो हमारा मतलब आर्टरी का सिस्टम है, जो आर्टरी ब्लड इधर गया है, तो पूरे दिमाग में मतलब स्ट्रोक होने की संभावना होती है और यही आर्टरी जब नीचे जाता है तो कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि इतना यदि उनको सही समय तक में नहीं देखा जाता है तो कुछ लोगों में हाथ-पैर का जो पोर्शन है वो कटवाने की मतलब वहाँ गैंग्रीन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हॉस्पिटल्स में स्ट्रोक के पेशेंट्स, दिल के पेशेंट और आर्टरी के जो डिजीज होते हैं, जो टर्मिनल आर्टरी के डिजीज हैं, जैसे कि गैंग्रीन, इन सब की जो संभावनाएं हैं और इन सब के जो मरीज हैं वो ठंडियों में बढ़ जाते हैं। सर क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सवाल पूछा था, ब्लड प्रेशर दवाई खाने के बाद भी क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? क्या सर्दी ही वजह है या किस तरह कंट्रोल करें उसे? देखिए ब्लड प्रेशर में जो प्रेशर होता है उसका मतलब है कि जो ब्लड है वो उस आर्टरी से कितनी तेजी से जा रहा है। यदि ठंडी की वजह से वो एरिया यदि कम हो जाएगा तो उसका मतलब कि ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो इस वजह से कि जो दवाइयाँ हमारी गर्मियों में काम आ जाती थी अच्छे से, वो इस मौसम में वो भी नहीं काम आ रही होती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? 2 तरीका है, एक तो आपके लाइफ़स्टाइल का जो आप जो चेंजेस कर सकते हैं उससे, दूसरा आप दवाई चेंज कर सकते हैं। जो दवाई है उसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आपकी दवाइयों में जो आर्टीरियल डायलेटर, वीनस डायलेटर दवाइयाँ जो हैं, उनकी मात्राएँ बढ़ा देते हैं, जो आपके आर्टरी को दबने से बचाए, जो वीनस को दबने से बचाए। तो वो डायलेटर्स की संख्या बढ़ जाती है दवाइयाँ लेने की और जो हम अपने शरीर मतलब अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क लाएँ। तो हमको हर दिन अपना जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है थोड़ी-सी बढ़ानी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए कि वो नुकसान देने लगे। थोड़ी-सी रेगुलर बढ़ानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ यदि नहीं ले रहे हैं तो उसको चालू करना चाहिए। यदि खून पतला करने की दवाई जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल नहीं ले रहे हैं तो उसको चालू कर देना चाहिए। और भी कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिकेशंस हैं, जो कि हमारे आर्टरी के जो रास्ते में जो मतलब खून के जो थक्के जमा हो जाते हैं, उन थक्कों को जमा करने से रोकता है, उन सब की दवाइयाँ बढ़ जानी चाहिए। दवाइयाँ प्लस हमारी यदि एक्टिविटीज़ बढ़ जाए, हमारा स्ट्रेस लेवल यदि आप स्ट्रेस कम करेंगे, तो स्ट्रेस देखा गया यदि हमारे बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, तो आर्टरियाँ का जो रास्ता है वो भी अच्छे से खुली रहती हैं। तो अपना नॉर्मली यदि व्यायाम से या मेडिटेशन से अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अपने दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग से करना चाहिए, खून पतला करने वाली दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए और यदि कुछ लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उनको शाम को गरम तेल से मालिश करना चाहिए और एक और अपनी बात ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने आप को मोबाइल रखना चाहिए। मतलब आप कंप्लीटली हमेशा बेड रिडन मतलब बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मत जीजिए। यदि आप 2-4 घंटे बैठे हैं तो उसके बाद फिर उठिए, थोड़ा-मोड़ा चलिए, अपने हाथ-पैर घुमाइए, जिससे कि आपका जो थ्रोम्बोसिस होने की जो संभावनाएँ होती हैं, वो कम रहें। आपने क्योंकि पैरों के दर्द की बात की, बुजुर्गों में खासकर देखा गया है कि उनके जोड़ों में दर्द रह रहा है। जोड़ों का यदि दर्द है तो उसका ठंडी से भी रोल क्या होता है कि लिगामेंट्स का पेन, बोन का पेन आप देखेंगे जो कुछ चोट आपको लग गया, गर्मियों में ठीक हो जाती है, लेकिन ठंडियों में वो दर्द वापस आ जाता है। तो ठंडियों में
लिगामेंट पेन, जोड़ों का पेन, ये सारे पेन बढ़ जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए यदि थोड़े-मोड़े दर्द की दवाइयाँ, सिंपल दवाइयाँ ले सकते हैं तो वो लीजिए। साथ में जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस कुछ दवाइयाँ होती हैं जो जैसे कि झंडू बाम और सब जो दूसरे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उसको लगाना शुरू कर दीजिए। फिर गरम तेल का, जिसमें कि कुछ और भी चीज़ें जो आयुर्वेदिक चीज़ें मिलाते हैं जो कि आपके दर्द को कम करता है, वो सब लगा के, हल्दी लगा के, ये सब आप लंबे समय तक उपचार कर सकते हैं बूढ़े लोग, जिसमें कि उनको किडनी पे नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और थोड़ा-सा दर्द उनका कम रहेगा। बाकी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के लोग लंबे समय तक अपने दर्द का भी उपचार कर सकते हैं, साथ में अपने को नुकसान होने से बचा भी सकते हैं। अमरिंदर जी, आप क्योंकि एक सीनियर फिजिशियन हैं, हजारों की तादाद में आपने मरीज देखे हैं और अभी जो कि हमने बात करी है, वो जिनको कोई ना कोई दिक्कत है, उनको एक तरीके से हमने बताया है कि आप ये सब चीजें का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब सर्दियों में कुछ परेशानी हो जाती है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग स्वस्थ हैं वो मतलब ये भी होता है कि एक लोग सही में स्वस्थ होते हैं और एक लोग समझ रहे होते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन होते नहीं हैं। जो लोग सही में स्वस्थ हैं, उनको बस ठंडियों में अपने आप को बहुत ठंडी से बचाना चाहिए, गर्म कपड़े पहनिए। एकाएक तुरंत में अपने को ठंडी से बहुत ज़्यादा ठंडी में एक्सपोज़ मत करिए, वो ये सब कर सकते हैं। साथ में थोड़ा-सा फ़िज़िकल एक्टिविटी बनाए रखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ठीक हैं, उनमें दिक्कतें ज़्यादा आती हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हम सभी समझ रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यदि 30 की उम्र से ज़्यादा हैं, पहले आपका लाइफ़स्टाइल यदि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यदि आप बहुत दौड़-भागने वाला या फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप रिस्क के तरफ हैं। तो ऐसे में यदि 30 साल के हैं तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको ज़रूर से बढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए। रेगुलर कुछ-कुछ दिनों में चेकअप करके अपनी ईसीजी और चेस्ट एक्स-रे और जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, आपके लंग्स की क्या हालत है, उसको टेस्ट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी, मतलब आपका दिल कितना तेज़ से पंप कर रहा है, इन सब के टेस्ट यदि आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, तो आपको बीच-बीच में 6 महीने, साल भर में ये सब कराते रहने चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि आप सही में स्वस्थ हैं या फिर आप समझ रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं। अमरिंदर जी, देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में दिल के मरीज हों, अस्थमा के हों, सांस के रोगी हैं, अचानक इनकी संख्या जो है बढ़ गई है। अस्पताल हो, ओपीडी हो, इस तरह के तमाम मरीज ज्यादा आ रहे हैं। क्या सर्दी ही एक कारण है या कोई अन्य वजह? देखिए, सर्दी ही कारण नहीं है, सर्दी के अलावा ये जो धूल प्रदूषण है, यदि एक्यूआई इंडेक्स इतना ज़्यादा रहेगा तो वो धूल हमारे गले में, साँस में जाते हैं और फिर वो फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े में जाते हैं तो उसका साइज़ कम करते हैं, तो हमारा लंग कैपेसिटी कम होता है। तो हमारा जो फेफड़ा जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए अपना, वो नहीं करता है। उसी तरीके से वही गंदगी जब हमारे आर्टरीज़ में घुलती हैं, तो वहाँ वो थ्रोम्बोसिस करती हैं और उसका एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी जो नलियाँ हैं वो पतली करती हैं। तो सर्दी, फिर ये प्रदूषण और तीसरा सब एक और फैक्टर है, ये जो पुराना जो कोविड हुआ है, कोविड में होता ही यही था कि हमारे फेफड़े की कैपेसिटी कम होती थी। हमारे जो यंग्स लोगों में भी देखा गया कि दिल का दौरा, क्योंकि उसमें भी थ्रोम्बोसिस, जो आर्टरीज़ थी, उस बीमारी में भी आर्टरी का स्पेस कम हो गया है। तो ये 3 फैक्टर, ठंडी, ये जो एक्यूआई इंडेक्स इतना ज़्यादा होना, मतलब पोल्यूशन ज़्यादा होना, तीसरा पुराना ये जो कोविड की बीमारी, ये तीनों फैक्टर ये कारण बने हैं कि कुछ यंग लोगों में भी, जो कि अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, उनमें भी दिल का दौरा आ गया है। अब इन जो बीमारियां हैं या जो स्वस्थ लोग हैं, वो कैसे अपना ध्यान रखें? क्या कुछ बचाव के उपाय हैं? यदि उनकी उम्र 30 से कम है, तो फिर भी वो उस स्टेज में कम है कि उनको दिक्कतें कम होंगी। यदि उनमें पुरानी कोई एलर्जी की संभावना है, तो भी अपने आप को ध्यान रखें कि वो थोड़े ही से ठंडी में उनको दिल का और फेफड़े का शिकायत हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखें कि अब तुरंत में अपने आप को ठंडी में एक्सपोज़ ना करें। बिल्कुल जहाँ ठंडी है, वहाँ गर्म कपड़े पहने रखें। लेकिन जो लोग पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाएँ और फिर से अपना चेकअप कराएँ और अपना ईसीजी, चेस्ट एक्स-रे, इकोकार्डियोग्राफी
एंजियोग्राफी और लंग कैपेसिटी ये चेक कराएं, और यदि उसमें कुछ बदलाव आए हैं तो उस हिसाब से अपनी दवाइयों की मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि वो फिर से नॉर्मल चीजों में आए, और वो भी खुद को ठंडी से बचाएं। अब क्योंकि खान पान से रिलेटेड भी काफी बीमारियां होती हैं, तो ऐसे में खान पान कैसा रखें, क्या कुछ खाएं सर्दियों के मौसम में, किन चीजों से बचें, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, ठंडी गाँव के मौसम में क्योंकि दिल की बीमारी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, तो ऐसा वो हर खाना जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वो नहीं खाना है आपको। साथ में क्योंकि आपके मतलब एलर्जी होने की संभावनाएँ और जो ब्रोंकोस्पाज़म मतलब दिल मतलब जो न साँस की नली है, उनको चिपकने की संभावना है, तो ऐसा वो हर खाना ना खाएँ जो कि ज़्यादा ठंडा माना जाता है। मान लीजिए फ्रिज से तुरंत निकाला हुआ खाना, बर्फ लेना, बहुत ठंडे-ठंडे पानी पीना, या फिर कुछ लोगों को जिनको कि खट्टे से बहुत एलर्जी होती है, वो ना खाना चाहिए, क्योंकि इनसे उनको फिर से साँस के फेफड़ों की शिकायत होने की संभावना रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई खाइए, और ऐसी वो कोई दवाई मत खाइए, खाना मत खाइए जो कि बहुत ठंडा हो। ये तो अपने चूंकि जो लोग बीमार हैं उनके लिए बता दिया। एक स्वस्थ आदमी अपना सर्दी में बचाव कैसे करें? स्वस्थ आदमी बिल्कुल एकदम ठंडे जगह से अपने को बचाए, और साथ में वो ऐसा खाना खाए जो कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाता हो, जो कि सर्दियाँ ना बढ़ाता हो। तो ये नॉर्मल ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे, तो जो नॉर्मल चल रहे हैं लोग, उनमें इतनी दिक्कतें नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। तो आप भी अपना सर्दी में ख्याल रखना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो डॉक्टर अमरिंदर झा की सलाह पर जरूर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तरुण जी।